नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करते हैं आज के हेडलाइंस की। संसद के बजट सत्र का आगाज, राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्ष ने किया बहिष्कार। पीएम बोले, सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार। देश के सामने आर्थिक सर्वे रिपोर्ट, 2021 में 7.7% गिर सकती है जीडीपी, 2022 में 11% बढ़त का अनुमान, 1 फरवरी को बजट। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी तनाव और बवाल, किसानों और स्थानीय लोगों के बीच हुई भिड़ंत, तलवार चलने से पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल। लक्सर में कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल, राकेश टिकैत के समर्थन में बड़ा ऐलान, सड़क रेल चक्का जाम करने की धमकी, 31 जनवरी के बाद होगा हरिद्वार में आंदोलन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा, उत्तराखंड में हर विकासखंड में खुलेगा महाविद्यालय, जल्द शुरू होगा कार्य। प्रदेश में 1 फरवरी से खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज, कोविड नियमों का किया जाएगा पालन, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सचिव पर्यटन उत्तराखंड शासन दिलीप जावलकर द्वारा आज नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में देश भर के शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों के प्रतिनिधियों के सम्मुख श्री बद्रीनाथ मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व व दूरगामी विजन की छत्रछाया में इसमें बताया गया कि बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम के स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने की उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई है। परिसर के विपरीत नदी के किनारे पुश्ता दीवार शहर के अनुरूप पुनर्गठन करने का प्रयास करता है, जिससे न केवल तीर्थ यात्री परंतु निवासियों को भी सामाजिक और आर्थिक सुविधा प्रदान होगी। मसूरी नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब द्वारा पत्रिका के विमोचन के अवसर पर पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हक के लिए बनाया गया है, जिससे कि बिचौलियों के बिना ही कृषि उत्पाद सीधा मंडी तक पहुंच सके और किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडोर फार्मिंग को लेकर भी कार्य किया जाएगा, पर्यटन नगरी को भी इसका लाभ दिया जाएगा। समाज की मुख्य धारा में आकर और दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के समर्थन में अब राष्ट्रीय किसान मजदूर संघर्ष समिति ने हरिद्वार में सड़क और रेल का चक्का जाम करने की धमकी दी है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने राकेश टिकैत के समर्थन में लक्सर में पंचायत भी आयोजित की और 31 जनवरी के बाद हरिद्वार में बड़ा आंदोलन शुरू करने के साथ ही देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का भी ऐलान किया है। और ये खबर रुड़की मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के विभिन्न जगहों से किसान बड़ी तादाद में महापंचायत में आ रहे हैं। इसी कड़ी में मैंगलोर के आसपास के गांव से किसान इकट्ठा हुए और अपने अपने वाहनों व ट्रैक्टरों से महापंचायत के लिए रवाना हुए। वहीं जैसे ही किसान उत्तराखंड के नौरसन बॉर्डर पर पहुंचे तो पहले से ही मौजूद पुलिस फोर्स ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान किसान और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में एक एक कर किसानों को महापंचायत के लिए जाने दिया गया। के
के द्वारा इनसे लगातार वार्ता की जा रही थी और इनके द्वारा जब आज ये इकट्ठा होकर जा रहे थे तो हमारा यही इनसे था कि भाई इस तरीके से इस माहौल में इकट्ठा जो एक रैली के रूप में जाना हम लोगों के द्वारा इनको रोका गया था। अभी वार्ता के बाद अब स्थितियाँ ठीक है, अब कंट्रोल में, अब शांति व्यवस्था कायम है बिल्कुल। क्योंकि थोड़े से कुछ किसान उसमें उग्र थे तो इसलिए पुलिस के द्वारा उनको समझाया गया और समझा के उनको शांत किया गया। और अगली खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर बसे गांव और नवाबगंज रतनपुरा में जत्थेदार बाबा हरगोविंद सर की गिरफ्तारी के लिए 2 राज्यों की पुलिस पहुंची। इसमें दिल्ली पुलिस भी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची तथा जत्थेदार बाबा अनूप की सिंह को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास उन पर किया गया, जिसको स्थानीय संगत ने विफल कर दिया। जत्थेदार बाबा अनूप सिंह का कहना है कि जिस तरह लाल किले की घटना हुई वहां सरकार की साजिश प्रतीत हो रही थी। जब किसान लाल किले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे तब उनको रोका जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। अब पुलिस ने संगीन मामलों में मामला दर्ज किया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हम भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं समर्थकों ने कहा कि वो अकेले नहीं हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। अगर बाबा को गिरफ्तार किया गया तो हम लोग भी गिरफ्तारियां देंगे। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ भी शांतमय तरीके ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिछले 4 साल में बदल रही है धर्मनगरी। मां गंगा के उपासक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और त्रिवेंद्र सरकार की कुशल कार्यशैली का परिणाम कुंभ के भव्य आयोजन के लिए तैयार है कुंभ नगरी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्की व्यवस्था। धर्मनगरी में फ्लाईओवर, सड़कों और पुलों के निर्माण से होगी संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं को सुविधा और भी सुगम हो रही हैं कुंभ की राहें। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर का। खबर ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने 4 युवकों को एक युवती के साथ अश्लील हरकत करते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दिनेशपुर थाना क्षेत्र के RJ होटल के सामने खड़ी एक कार के अंदर बैठे 4 लड़के एक युवती के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों युवकों को युवती सहित ऑटिगो कार से हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि चारों युवक उत्तर प्रदेश के स्वर निवासी हैं, जबकि युवती वेस्ट बंगाल कोलकाता की रहने वाली है। पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ IPC की धारा 394 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारे थाने की पुलिस अपने रूटीन मोबाइल चेकिंग में थी, तो सूचना मिली कि RJ होटल के पास 3-4 लड़के और एक महिला आपस में जो है अश्लील हरकतें कर रही हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो उन्होंने उनको
रंगे हाथों अश्लील हरकतें करते हुए देखा, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करना 294 IPC के तहत अपराध है, लिहाजा उनको अरेस्ट किया गया। बाजपुर पुलिस ने 3 वर्षों से फरार चल रहे इनामी बदमाश को एसटीएफ की टीम के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि वर्ष 2008 में बाजपुर की दैनिक जमा योजना सोसाइटी में 1,26,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने मुकेश कुमार और उसके एक साथी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया, जबकि घटना का मुख्य आरोपी मुकेश कुमार पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। 2,500 का इनाम जो है ये सन 2018 में एक मुकदमा अपराध संख्या 203/2018 और धारा 406 420 IPC का अपराध जो है पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि 2 लोग नामजद थे और एक का नाम बाद में प्रकाश में आया था। 2 लोगों के विरुद्ध जो है ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी थी और ये जो एक नाम जो प्रकाश में आया था मुकेश कुमार कश्यप, जो कि गजरौला क्षेत्र जनपद पीलीभीत यूपी के रहने वाले थे, इनके विरुद्ध जो है कुर्की की कार्रवाई करने के उपरांत 2,500 का इनाम इनके ऊपर घोषित किया गया था। और लगातार हमारी टीम जो है इनामी अपराधियों के पीछे पड़ी हुई थी, तो इसी अभियान के तहत एसटीएफ के द्वारा इनपुट दिया गया कि इसकी लोकेशन पीलीभीत में ट्रैक हो रही है। और अगली खबर काशीपुर से है, जहां आईटीआई पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जिसका काशीपुर आईटीआई थाने में नव आगंतुक अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। बता दें कि आईटीआई थाना पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गठित टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान योगेश कुमार के पुत्र खड़गपुर देवीपरा रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को योगेश के पास विभिन्न कंपनियों के 435 नशे के इंजेक्शन और सिरिंज बरामद मिले हैं। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि वो इन इंजेक्शनों को यूपी से लाकर यहां नशे के आदी लोगों को बेचता है। वहीं पुलिस को इसके पास 315 बोर का एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद मिला है। एक तो पहले इन्होंने एक योगेश कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से तकरीबन 435 नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन वो बरामद किए गए हैं और इससे और जानकारी अभी की जा रही है कि कहां से लेके आता था और ये कहां कहां इसकी सप्लाई थी, तो उससे जानकारी कर और आगे की कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। दूसरा एक मामला है, एक अभियुक्त अन्नू प्यारे, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 315 बोर का तमंचा जो है वो मिला है। दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसा को लेकर किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने हरिद्वार में विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपनी गिरफ्तारी दी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार देवपुरा चौक से जिला पंचायत कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि किसान पिछले 2.5 महीने से दिल्ली में शांति पूर्ण ढंग से केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग किसानों के आंदोलन को हिंसक रूप देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसा सोची समझी साजिश है, जिससे किसानों के आंदोलन को दबाया जा सके। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से इस देश के अंदर कृषि और किसानों के खिलाफ जो कानून आए हैं, उन कानूनों के खिलाफ अहिंसक रूप से किसान पिछले 2.5 महीने से धरनारत है, अनशनरत है। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता है कि आप जो कानून लाए इससे सीधे रूप से किसानों को, किसानों के परिवार को और उनकी कृषि को नुकसान पहुंचता है। वो चाहते हैं कि ये आंदोलन उनका सार्थक हो, साकार रूप ले और इसके उसमें जो है जो कृषि काले कानून वो लाए हैं उनको वापस लिया जाए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि षड्यंत्र करके और सुनियोजित तरीके से उनके अहिंसक आंदोलन को हिंसक रूप दिया जा रहा है। वहां पर लोगों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, वहां पर लोगों को जो है आतंकवादी बताया जा रहा है, राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिव्य
भव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में त्रिवेंद्र सरकार ने आस्था से सजा दी है धर्म की नगरी हरिद्वार। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है महाकुंभ। कोविड की चुनौतियों के साथ महाकुंभ के लिए तैयार हैं हम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच लक्सर से एक बड़ी खबर आ रही है। लक्सर से ये बड़ी खबर, लक्सर पहुंचे एचआरडी मंत्री निशंक। लक्सर को एचआरडी मंत्री निशंक ने दी सौगात। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे का किया शिलान्यास। खानपुर विधायक लक्सर विधायक रहे मौजूद। और ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं लक्सर से। लक्सर पहुंचे हैं एचआरडी मंत्री निशंक। लक्सर को एचआरडी मंत्री निशंक ने दी है बड़ी सौगात। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे का किया शिलान्यास। खानपुर विधायक, लक्सर विधायक भी साथ में मौजूद रहे। और आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है इस समय लक्सर से। और अगली खबर रानीखेत से है। पशुपालन विभाग की ओर से रानीखेत में पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से कई नस्ल की गायों को लाया गया। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले पशुओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान उद्यान विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। क्षेत्रीय विधायक करण माहरा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से लोगों में पशुओं के प्रति रुझान बढ़ेगा, लेकिन जब से बैल पड़ाव में पशु मेले का आयोजन बंद हुआ है तब से पशुधन में काफी कमी आई है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत भी मौजूद रहे। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अल्मोड़ा जिले के सभी उच्चाधिकारी, सभी डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं और उद्यान से लेके आजीविका से लेके सभी स्टॉल्स, जो कृषि विभाग है उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं जिससे काश्तकारों को फ़ायदा हो सके। और अलग अलग किस्म की नस्लों की गायें यहाँ मंगाई गई हैं, बैल भी मंगाए गए हैं, जिनमें जो काश्तकार के सबसे बेहतरीन गाय होंगी या बैल होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। पहला, द्वितीय और तीसरा पुरस्कार है। लेकिन सरकार को भी अपनी कुछ नीतियों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। जब से हमारे बैल पड़ाव इत्यादि के जो पशु मेले थे वो बंद हुए हैं, तब से पशु पालकों का जो है विचार बदला है और पशुधन में कमी आनी शुरू हुई है। और अगली खबर खटीमा से है। ऊधम सिंह नगर जिले के तहसील खटीमा में राजस्व विभाग के 3 कर्मियों का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। तहसील परिसर में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे 3 राजस्व कर्मियों का कहना है कि तहसील में कार्यरत कुछ कर्मी सालों से एक ही जगह तैनात हैं, उनका स्थानांतरण नहीं किया गया है। वहीं एक और तहसील के 3 कर्मियों के निजी कारणों को लेकर धरने पर बैठने से लगभग सैकड़ों लोगों को सरकारी कार्य न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर पीड़ित लोगों ने अपनी समस्या व्यक्त की है। पूरे मामले में खटीमा एसडीएम निर्मला बिष्ट ने बताया कि धरने पर बैठे राजस्व विभाग के टीम कर्मियों की समस्या के बारे में उच्च अधिकारियों को लिखित में भेजा गया है। हम खटीमा के कई चक्कर लगा चुके हैं, कई विरासतानें हैं, कई दाखिल खारिज हैं। कम से कम 2 महीना पहले लॉकडाउन, कई समस्याएं आई। बाद में पता चला कि यहाँ रजिस्ट्रार कानूनगो साहब का तबादला हो गया है, वो है नहीं, और दिन पर दिन इनके काम रुकते जा रहे हैं और रोज़ पूछने पर यही होता है, टाला मटोली काम होते रहते हैं। मांग है कि 5 साल से अधिक जितने भी कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं, जिनको विगत 5 वर्षों से कार्यकाल पूरा हो गया और उनके द्वारा जो है 5 वर्ष हो गए और 5 साल से अधिक क्या 18 साल से भी हैं, 8 साल से भी हैं, 7 साल से भी हैं, उनके ट्रांसफ़र जो है
किए जाएं, जो कि नियमानुसार किए जाने चाहिए। ये कुछ कर्मचारी 3 से 4 लगभग रजिस्ट्रार कानूनगो, नायब नाजिर और पेशकार अधिकारी कोर्ट के, ये लोग अपने कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं और इनके संबंध में इन्होंने जो भी मांग पत्र दिया था उसमें मेरे स्तर से जो हस्ताक्षरीय तहसील स्तर से जो भी मांगे इसमें उनकी वांछित थी, उसमें कार्यवाही करके जिलाधिकारी महोदया को अग्रिम उनके आदेश हेतु कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमो विजन को धरातल पर उतारती त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। सड़कों का निर्माण हो या फिर पुलों का, टनल हो या नेशनल हाईवे, गांव हो या शहर, रास्ते कितने भी कठिन हों उन्हें आसान बना रही है त्रिवेंद्र सरकार। दशकों से जो वंचित थे सड़कों से, वहां पहुंच रही हैं पक्की सड़कें। पुलों के निर्माण से मिट रही हैं दूरियां। पिछले 4 साल में उत्तराखंड की तस्वीर बदल गई है। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है उत्तराखंड। आधुनिक और विकसित हो रहा है उत्तराखंड। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार कुंभ मेले को स्वस्थ और सुरक्षित कुंभ बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हरिद्वार में दुकानों में इस्तेमाल होने के बाद बचे खाद्य तेल से बायोडीजल बनाने की योजना बनाई गई है। योजना की सफलता के लिए आज आर्यनगर स्थित एक होटल में कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खाद्य सुरक्षा गोष्ठी व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बता दें, इस दौरान गोष्ठी में चर्चा की गई कि किस तरह हरिद्वार में खाने पीने की दुकानों से बचे खाद्य तेल से बायोडीजल बनाया जाएगा। गोष्ठी में शामिल हरिद्वार के व्यापारियों को इसका पूरा प्रोसीजर समझाया गया। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि अध्यात्म और उत्सव के रंग स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य के संग इस नारे को साकार करने के लिए हम सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, उनका एक रेगुलेशन है कि जितने भी खाद्य व्यापारी होंगे हमारे यहाँ, उनके यहाँ कम से कम 25 पे 1 और अन्यथा जितने अधिक हैं उस हिसाब से उनको एक प्रशिक्षित आदमी अपने यहाँ रखना पड़ेगा। वो प्रशिक्षित आदमी के लिए जो ट्रेनिंग है उसका नाम है FOSTEC, फूड सेफ्टी ऑडिट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज 40 प्रतिभागी हमारे पास हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनका असेसमेंट होगा और असेसमेंट के बाद उनको भारत सरकार से एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिसकी वैधता 2 साल रहेगी। उसके बाद फिर वो जो भी नई नई रेगुलेशंस आती हैं उसके बारे में उससे अपग्रेड होकर दोबारा उसको चला सकते हैं और ये एक कानून का पार्ट है। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने संयोजन में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया व उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान चंडी घाट मार्ग स्मार्ट वेंडिंग जोन में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को कोरोना के बचाव के लिए जागरूक करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोरोना से बचाव की सावधानी के मद्देनजर साबुन, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सामग्री वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह ने कहा कि कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश मुख्यमंत्री
खबर रानीखेत से है, जहां चौखुटिया को नगर पंचायत बनाने के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि चौखुटिया नगर से लगे हुए 6 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और विरोध के चलते समस्त गांवों की महिला मंगल दल की महिलाएं और ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधान दयाल मेहरा का कहना है कि अगर नगर पंचायत बनाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और भाजपाइयों का बहिष्कार किया जाएगा। सर, नगर पंचायत अभी कोई अस्तित्व में नहीं आई है। ये एक बहलावा है, क्योंकि हमारे को इस बार कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिला। अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता तो ये ऑफिस भी नहीं खोल पाते, मगर हमारी कुछ गलतियां रही है, हमसे जरा देर हो गई कि हमारा स्टे नहीं हो पाया। केस अभी चल रहा है, 21 तारीख को हाईकोर्ट खुलेगा, उसके बाद हम उसका पहल करेंगे। विधायक मदन मिश्री जी थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज के साथ।